और से सुनिए दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वो खुद से अकेले खड़ा होता है। कोई साथ नहीं देता, न परिवार, न दोस्त, न समाज, सब अचानक गायब हो जाते हैं। और तब समझ आता है कि इस दुनिया में अपने दम पर खड़ा होना कितना जरूरी है। बहुत से लोग इस सच को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब दुनिया मुंह मोड़ चुकी होती है, जब जिन्हें हम सबसे अपना मानते थे वही किनारा कर चुके होते हैं, जब मदद की उम्मीद से हम इधर उधर देखते हैं लेकिन हर दरवाजा बंद नजर आता है। उस वक्त मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन सच तो यही है कि ये सब हर इंसान के साथ होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उस अंधेरे में भी अपने अंदर की रोशनी खोज लेते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं बनता जब तक कि आप खुद अपने लिए सहारा न बन जाएं। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, ये दुनिया कभी आपको हाथ पकड़कर नहीं चलाएगी। यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए आता है। जो लोग आपको उस समय सर पर बिठाते हैं वही लोग अगले ही मोड़ पर आपको गिरा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपने दम पर जीना सीखो वरना दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। दोस्तों, इस दुनिया में लोग मजबूत को सलाम करते हैं और कमजोर को भुला देते हैं। अगर आप हर बार दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो ये दुनिया एक दिन आपको जीते जी भुला देगी। मगर अगर आप आज से अपने दम पर जीना सीख जाएंगे तो वही दुनिया एक दिन आपकी मिसाल देगी। जरा सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वो गिरता है, रोता है, लेकिन फिर भी खड़ा होता है। वो बार बार गिरता है मगर एक दिन बिना सहारे चलने लगता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। शुरुआत में हम सभी गिरते हैं, डगमगाते हैं, डरते हैं, मगर जो बार बार खड़े होते हैं वही अंत में दौड़ते हैं। यही वो जगह है जहां दिमाग और मन की असली परीक्षा शुरू होती है। मन अक्सर डराता है, क्या होगा अगर मैं गिर पड़ा? अगर मैं हार गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? यही डर हमें कमजोर बनाता है। लेकिन इसी मन को समझाना पड़ेगा कि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर उठना ही असली ताकत है। गौतम बुद्ध ने एक अद्भुत बात कही थी, खुद का उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। जब तक हम खुद को संभालना नहीं सीखते तब तक कोई और आकर हमारी जिंदगी नहीं संवारता। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस इंसान के मानसिक स्वास्थ्य का सबसे मजबूत स्तंभ है। जब आप अपनी खुशियों, दुखों, फैसलों और जिम्मेदारियों के मालिक खुद बनते हो तभी सच्ची शांति का अनुभव करते हो। जो लोग हर बात के लिए दूसरों की सहमति, मदद और सहारा खोजते हैं वो अंदर से हमेशा कमजोर बने रहते हैं। उनके आत्मसम्मान की डोर दूसरों के हाथों में बंधी होती है। जब कोई तारीफ करता है तब खुश, जब कोई ताना मारता है तब दुखी। लेकिन जो अपने फैसलों के खुद मालिक होते हैं, जिनका मन शांत और स्थिर होता है, उन्हें दुनिया के तानों, आलोचनाओं या तारीफों से फर्क नहीं पड़ता। वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। कहानी बहुत पुरानी है लेकिन सच्ची है। एक आदमी अपने गांव से शहर नौकरी ढूंढने गया। शुरू में बहुत संघर्ष किया, कभी भूखा सोया, कभी गली में रातें काटी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने भी ताने मारे, पर वो डटा रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ सालों में वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे जो कभी उसकी मजाक उड़ाया करते थे। असल में दुनिया तब तक तुम्हें नजरअंदाज करती है जब तक तुम जीत नहीं जाते। इसलिए जीतने के लिए खुद के दम पर खड़े होना सीखो। हर बार मदद की उम्मीद करना छोड़ दो। जब भी मुश्किल आए अपने मन से कहो, ठीक है, ये मेरी परीक्षा है, अगर मैं इसे पार कर लूंगा तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकेगी। जब आप अपने संघर्षों से डरना छोड़ दोगे तब दुनिया भी आपको डराना छोड़ देगी। आज की इस पूरी वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे अपने दम पर खड़े होना सीखा जाए, कैसे आत्मनिर्भर बने, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से, कैसे अपने अंदर ऐसी ताकत जगाएं कि कोई भी मुश्किल हमें डिगा न सके। आगे हम समझेंगे उन रहस्यों को, उन नियमों को जो हर इंसान के लिए जरूरी हैं अगर वो इस दुनिया में मजबूती से जीना चाहता है, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं के सामने झुकती है जो गिरकर भी मुस्कुराकर खड़े हो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी? हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो किसी की इजाजत नहीं लेता। हर नदी जब बहती है तो वो दूसरों से मंजूरी नहीं मांगती। और हर फूल जब खिलता है तो वो किसी की तारीफ के इंतजार में नहीं रहता। फिर हम इंसान ही क्यों दूसरों की मंजूरी, तारीफ और मान्यता के पीछे भागते हैं? यही सबसे बड़ा कारण है
कि हमारा मन बेचैन रहता है, दिमाग उलझा रहता है और हम अंदर से कभी सुकून में नहीं रहते। जिंदगी की सबसे पहली सीख यही होनी चाहिए, खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने अंदर की वो चाबी खोज ली जो हर ताले को खोल सकती है। जब इंसान बार बार दूसरों से पूछता है, मैं ठीक कर रहा हूं ना, लोग मुझे पसंद करते हैं ना, लोग मेरी तारीफ करेंगे ना, तब असल में वो अपने ही मन को कैद कर रहा होता है। ये बार बार दूसरों की स्वीकृति लेना एक जाल है। धीरे धीरे ये जाल इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान अपनी पहचान, अपनी सोच और अपनी खुशी भी दूसरों की राय पर छोड़ देता है। लेकिन यहीं पर फर्क आता है उन लोगों में जो सफल होते हैं और जो हर वक्त परेशान रहते हैं। सफल लोग, वो लोग जो दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं, वो कभी किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि उनका रास्ता कठिन होगा, लोग उनकी आलोचना करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। फिर भी वो रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें अपने इरादों पर भरोसा होता है, उन्हें अपने दिल की आवाज पर भरोसा होता है, और यही आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जिन्हें हर वक्त दूसरों की राय की जरूरत होती है, उनका मन हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि कभी कोई खुश नहीं होगा, कभी कोई नाराज रहेगा। दूसरे की सोच पर अपना मुंह टिकाना, ये खुद के पैरों में बेड़ियां डालने जैसा है। इसलिए मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है, खुद से सच्ची बातचीत करो। हर सुबह खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों ये कर रहा हूं, क्या मैं अपने सपनों के लिए सच्चा हूं? और जब इन सवालों के जवाब अपने दिल से मिलते हैं, तो फिर बाहर की दुनिया के शोर का कोई असर नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई आपका मार्गदर्शक नहीं बन सकता, आप ही अपने खुद के दीपक बनो। यही तो आत्मनिर्भरता है, यही वो शक्ति है जो मन को स्थिर करती है, बेचैनी को खत्म करती है और दिमाग को गहरी शांति देती है। हमेशा याद रखो, लोगों की सोच हमेशा बदलती रहती है। आज वो तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे, कल वही आलोचना कर सकते हैं। अगर तुम्हारा मन उनकी राय पर टिका है तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन अपनी सच्चाई पर टिका है तो दुनिया हिल जाए, तुम डगमगाओगे नहीं। इंसान के सोचने का अंतर यहीं से शुरू होता है। कमजोर सोच वाले लोग सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। मजबूत सोच वाले लोग सोचते हैं, मैं क्या सही मानता हूं। कमजोर सोच वाले हर कदम पर सलाह लेते हैं, मजबूत सोच वाले सीखते हैं, विचार करते हैं, लेकिन आखिर में फैसले खुद लेते हैं। कमजोर सोच वाले डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मजबूत सोच वाले जानते हैं कि लोग जो सोचते हैं वो उनका काम है, मेरा नहीं। तो अगर आप सच में अपने मन को शांति देना चाहते हो, अपने दिमाग को स्थिर करना चाहते हो, तो एक नियम अपनाओ, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। जब तुम अपनी जिम्मेदारी लेते हो तो तुम्हें किसी के हाँ या ना की जरूरत नहीं रहती। फिर दिमाग शांत होता है, क्योंकि अब वो दूसरों की राय में भटक नहीं रहा। फिर मन शांत होता है, क्योंकि अब वो बार बार चिंता नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। फिर आत्मा शांत होती है, क्योंकि अब वो जानती है कि मैं अपने रास्ते पर ईमानदारी से चल रहा हूँ। इस दुनिया में हर किसी की सोच अलग है। किसी को तुम्हारा काम पसंद आएगा, किसी को नहीं। किसी को तुम्हारा पहनावा अच्छा लगेगा, किसी को नहीं। किसी को तुम्हारे सपने बड़े लगेंगे, किसी को पागलपन। अगर तुम हर किसी को खुश करने बैठोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए जरूरी है कि अपने मन की आवाज सुनो। सच तो यह है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शांति उसे मिलती है जो खुद से ईमानदार होता है, क्योंकि जब हम खुद से ईमानदार होते हैं तब हमें दूसरों को खुश करने का नाटक नहीं करना पड़ता। दुनिया की भीड़ में एक चेहरा ऐसा होता है जो तुम्हें हमेशा देख रहा होता है, वो है खुद तुम। अगर वही चेहरा तुम्हें हर रोज आईने में देखकर मुस्कुरा रहा है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। बाकी लोग तो आते हैं, जाते हैं, उनकी राय बदलती रहती है, लेकिन खुद से मिलने वाली संतुष्टि ही सच्चा सुख है। याद रखना, जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, क्योंकि लोग उनकी तरफ खींचते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं, जो अपने काम के लिए खड़े रहते हैं, जो दूसरों की नहीं अपनी मंजूरी से जीते हैं। तो आज से ही ये फैसला लो, मैं खुद पर भरोसा करूंगा, मैं अपने फैसलों का मालिक खुद बनूंगा, दूसरों की राय सुनूंगा पर अपना रास्ता खुद तय करूंगा, और तभी असली शांति, असली खुशी और असली सफलता मिलेगी। क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है उसी पर दुनिया भरोसा करती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। चारों तरफ अंधेरा, रास्ते बंद, उम्मीदें टूटती हुई और दिल में वो बेचैनी जो अंदर से खा जाती है।
पर क्या सच में यही अंत होता है, या फिर ये उस परीक्षा की शुरुआत है जहां से असली ताकत का जन्म होता है? जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमेशा दर्द से आते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तो कोई भी मुस्कुरा सकता है, खुश रह सकता है, आगे बढ़ सकता है। पर असली हिम्मत तब दिखाई देती है जब हालात बिगड़ते हैं, जब हर तरफ से निराशा मिलती है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, और तब भी इंसान खुद को गिरने नहीं देता। मुसीबतें ही असली परीक्षा होती हैं, और इस परीक्षा में वही पास होता है जो खड़ा रहना सीख जाता है। दुनिया की हर महान कहानी में एक संघर्ष की आग होती है। अगर आप किसी सफल इंसान से उसकी कहानी सुनो तो हर कहानी के बीचों बीच एक ऐसा दौर जरूर आएगा जहां वो बिखरने के कगार पर था, पर उसने हार नहीं मानी, उसने खुद को संभाला, और यही पल उसकी असली ताकत बना। जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन मजबूत पेड़ अपनी जड़ों को और गहराई में ढंसा लेते हैं। वो टूटते नहीं, वो और मजबूत हो जाते हैं। इंसान का भी यही हाल है। जब मुश्किलें आती हैं तो तुम्हारे अंदर की असली ताकत बाहर आने का वक्त होता है। लोगों की सोच में भी यही अंतर होता है। कमजोर सोच वाले लोग मुसीबतों से डर जाते हैं, वो शिकायत करते हैं, रोते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन मजबूत सोच वाले जानते हैं कि मुश्किलें ही उन्हें नया बनाती हैं। वो खुद से सवाल करते हैं, मैं इस दर्द से क्या सीख सकता हूं, ये स्थिति मुझे क्या सिखा रही है, और यहीं से उनके अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। मन और दिमाग को शांत रखने का सबसे बड़ा उपाय भी यहीं छुपा है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कठिनाइयां जिंदगी का हिस्सा हैं, तब हम हर समस्या को जीवन का एक अध्याय समझने लगते हैं। हम उस पर रोते नहीं, बल्कि उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और उससे सीखते हैं। अगर आपका दिमाग हर परेशानी पर हिल जाता है तो आप हर छोटी बात में परेशान हो जाओगे, पर अगर आप दिमाग को सिखा दोगे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा तो वो शांत रहेगा। ये वही कला है जो गौतम बुद्ध ने सिखाई थी, समता की अवस्था। बुद्ध ने कहा था, जो दुख को देखकर भी शांत रह सकता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। इसका अर्थ यही है कि जब हम मुसीबतों में भी अपनी सोच को स्थिर रख पाते हैं तभी असली शांति मिलती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मुसीबतें क्यों आती हैं, मगर असल सवाल ये होना चाहिए कि मैं इनसे कैसे बड़ा बन सकता हूं। दिमाग और मन की शांति तब आती है जब आप हर समस्या को अपने विकास का हिस्सा मान लेते हो, जब आप हर हार में छुपे सबक को खोज लेते हो, जब आप जानते हो कि ये दर्द आज भले तकलीफ दे रहा हो पर कल मुझे मजबूत बना देगा। मजबूत सोच वाले लोग परिस्थिति पर नहीं, अपने रवैये पर काम करते हैं। अगर बारिश हो रही है तो रोने से क्या होगा, या तो छाता लो या भीगने के लिए खुद को तैयार करो। अगर अंधेरा है तो रोने से क्या मिलेगा, या तो दिया जलाओ या फिर अंधेरे को देखने की आदत डालो। ये वही सोच है जो मुसीबतों में खड़े रहने की ताकत देती है। जब आप खुद से कहने लगते हो कि मैं गिर सकता हूं पर टूटूंगा नहीं, मैं थक सकता हूं पर रुकूंगा नहीं, मैं हार सकता हूं पर सीखते हुए आगे बढ़ूंगा, तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लोगों की अच्छी सोच के लिए जरूरी है कि हम उन्हें सिखाएं, दर्द से मत भागो, उसे गले लगाओ। मुश्किलों को दुश्मन मत समझो, उन्हें शिक्षक समझो। हार को अपमान मत मानो, उसे अनुभव मानो। हर रोज सुबह जब तुम आईने में खुद को देखो तो खुद से कहो, आज चाहे जितनी भी दिक्कतें आएं, मैं उनसे सीखूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं हारूंगा नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब तुम हार के बाद भी मुस्कुरा सकते हो, जब तुम गिरने के बाद भी उठ सकते हो, जब तुम दर्द के बाद भी आगे बढ़ सकते हो। दुनिया हमेशा गिरते हुए इंसान को देखती है, पर सम्मान उसे देती है जो गिरने के बाद भी खड़ा होता है, जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है, जो आंसुओं के पीछे भी उम्मीद रखता है। मुसीबतों में खड़े रहना कोई चमत्कार नहीं है, ये एक आदत है, एक सोच है, एक फैसला है, और जब ये आदत बन जाती है तब कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। याद रखो, लोहे को भी आग में तपकर ही आकार मिलता है, सोने को भी भट्टी में तपकर ही चमक मिलती है, हीरे को भी घिसकर ही निखार मिलता है, और इंसान को भी मुसीबतों में ही असली ताकत मिलती है। तो आज से एक नई शुरुआत करो। मुश्किलों से डरो मत, उनका सामना करो। तूफानों से मत भागो, उनके बीच खड़े रहना सीखो, क्योंकि वही तूफान तुम्हें मजबूत बनाएंगे, वही संघर्ष तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, वही दर्द तुम्हें वो इंसान बनाएंगे जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें गढ़ने आती हैं। और जिस दिन ये बात तुम्हारे दिल में उतर जाएगी, उस दिन से तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हारा दिमाग स्थिर रहेगा और तुम्हारी आत्मा मजबूत रहेगी। यही असली ताकत है, यही असली सफलता है, यही असली जिंदगी है। कभी आपने गौर किया है,
इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम किसी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे भावनाओं की हो, या फिर अपने मन की स्थिरता की। जब हमारा सुख, हमारी खुशी, हमारी शांति किसी और के हाथ में होती है, तब हम असली आजादी खो देते हैं। जिंदगी का असली खेल वहीं से शुरू होता है जब इंसान आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनना सीखता है। क्योंकि जब तक तुम दूसरों के सहारे पर जी रहे हो, तब तक तुम कभी सच में सुकून नहीं पा सकते। आर्थिक आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना। जब तुम्हें हर छोटे बड़े खर्च के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, जब हर बार तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए किसी से मदद मांगनी पड़े, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक कमजोरी घर करने लगती है। आत्मसम्मान टूटने लगता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हर फैसले से पहले मन में डर बैठ जाता है। लेकिन जब तुम खुद कमाने लगते हो, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, तब केवल बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आर्थिक स्वतंत्रता तुम्हें अपने फैसले लेने का अधिकार देती है। फिर तुम मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से रिश्ते निभाते हो। फिर कोई तुम्हारे सिर पर एहसान का बोझ नहीं रख सकता। तुम जब चाहो तब अपने लिए फैसले ले सकते हो, अपने सपनों के पीछे भाग सकते हो, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ पैसा कमा लिया और मानसिक रूप से मजबूत नहीं बने, तो तब भी अधूरापन बना रहता है। क्योंकि मानसिक आत्मनिर्भरता वही है जो हर हाल में दिमाग को शांत रखती है। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें, जब हालात बिगड़े, जब रास्ते मुश्किल हों, तब भी दिमाग स्थिर रहे। दुनिया में करोड़पति भी मानसिक गुलाम होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हर वक्त दूसरों की राय के पीछे भागता है। उनका मूड इस बात पर टिकता है कि लोग क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए, कितनी तारीफें मिली, कौन क्या सोचता है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने दिमाग को इस भीड़ से निकाल लिया, उस दिन असली शांति मिलेगी। मानसिक आत्मनिर्भरता तब आती है जब तुम जानते हो कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है। कोई तारीफ करे या ना करे, कोई साथ दे या छोड़ दे, तुम्हारा मन स्थिर रहता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यही असली मानसिक आजादी है। अब आते हैं भावनात्मक आत्मनिर्भरता पर। यही सबसे गहरा हिस्सा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी खुशियां दूसरों पर टांग देते हैं। अगर कोई तारीफ करे तो खुश हो जाते हैं, अगर कोई नाराज हो जाए तो टूट जाते हैं, अगर कोई छोड़ दे तो बिखर जाते हैं। ये भावनात्मक गुलामी है, और जब इंसान इस जाल में फंसता है, तब उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। भावनात्मक आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि अगर कोई चला भी जाए तो तुम खुद को संभाल सको। अगर कोई नाराज भी हो जाए तो भी तुम अपने आत्मसम्मान को गिरने ना दो। अगर कोई साथ दे या छोड़ दे तो भी तुम्हारे मन का संतुलन बना रहे। तुम्हारा मन शांत तब रहता है जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपने अच्छे बुरे को अपनाते हो और जानते हो कि हर चीज का समाधान तुम्हारे अंदर है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे संभव हो? कैसे बने हम आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर? पहला रास्ता है खुद से ईमानदार बातचीत करना। हर रोज खुद से पूछो कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, मुझे किस चीज से डर लगता है, मुझे किसकी जरूरत बार बार महसूस होती है। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हो, तभी उन्हें बदल सकते हो। दूसरा रास्ता है सीखना बंद मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, स्किल बढ़ाओ, पैसा कमाने के नए तरीके समझो, अपनी सोच को बड़ा बनाओ। जब आपके पास विकल्प होंगे तो किसी एक चीज पर आपकी निर्भरता कम हो जाएगी। तीसरा रास्ता है ध्यान और मेडिटेशन। जब आप रोज कुछ मिनट के लिए अपने दिमाग को शांत करते हो, तब आप अपने अंदर की हलचल को समझते हो। धीरे धीरे बाहर की दुनिया का शोर कम होता है और आपके अंदर का साइलेंस बढ़ता है। यही साइलेंस असली शक्ति है। लोगों की सोच में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। कमजोर सोच वाले हमेशा सहारे ढूंढते हैं, मजबूत सोच वाले सहारे खुद बनते हैं। कमजोर सोच वाले डरते हैं कि अगर कोई चला गया तो क्या होगा। मजबूत सोच वाले जानते हैं कि अगर कोई चला भी जाए तो मैं खुद को संभाल लूंगा। आत्मनिर्भरता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। ये रोज के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। हर बार जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, हर बार जब तुम डर कर पीछे हटने की जगह आगे बढ़ते हो, हर बार जब तुम दर्द सहकर भी मुस्कुराते हो, तब तुम आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम बढ़ाते हो। याद रखो, जब तक तुम्हारे सुख का बटन किसी और के हाथ में रहेगा, तब तक तुम कभी सच्ची शांति नहीं पा सकते।
पर जिस दिन तुमने उस बटन को अपने हाथ में ले लिया, उस दिन से तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, दिमाग शांत रहेगा और दिल में एक गहरी सुकून की अनुभूति होगी। दुनिया वही सलाम करती है जो खुद के लिए खड़े होते हैं, जो अपने इमोशन के मालिक होते हैं, जो अपने हालात को खुद बदलने की हिम्मत रखते हैं, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, मानसिक रूप से स्थिर हैं और भावनात्मक रूप से संतुलित हैं। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद को संभालना सीख जाता है।